हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स का हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हमको दो हमेशा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा टू वेरिएबल का, और उसको हमको चार मेथड है, चारों में से किसी से सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ है पर्टिकुलर मेथड तो उससे सॉल्व करना है, अदरवाइज अगर बोल दिया सॉल्व इट तो किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन का क्लासेस हम कंप्लीट करा चुके हैं 3.2 में, और 3.3 का भी एक क्लासेस कराए हैं। और इस एक्सरसाइज में हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से 3 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है पिछली क्लासेस में, और आज के क्लास में हम 3.3 का जो आगे का प्रॉब्लम्स है हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 3 तक हम पिछली क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन में अगर आते हैं तो हमारे पास 0.2x 0.3y एंड 1.3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। 0.4x 0.5y एंड 1। ठीक है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ डिफिकल्टीज क्या आएगा कि पॉइंट्स में नंबर दिया हुआ है। अब पॉइंट्स में नंबर जब दिया हुआ है, हालांकि स्टूडेंट का बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो वो पॉइंट्स में भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा टफ होता है पॉइंट्स का कैलकुलेशन। कहीं डेसिमल का नंबर एक तो इधर उधर हो गया तो मिस्टेक हो जाएगा। तो हमारे पास इसको डेसिमल को हटाने का उपाय है। हम उसको पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका जो नंबरिंग किए हैं वो अभी नहीं करेंगे। ठीक है, और जब 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक नंबर पीछे खिसकेगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा, और ये 3y हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, और ये 23 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गया जिसमें पॉइंट्स वगैरह नहीं है, तो अब थोड़ा सॉल्यूशन आसान हो जाता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इस मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, x या y को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम y को सॉल्व करते हैं, तो 32x राइट में गया माइनस हो गया, y को रख के 3 को भेजेंगे जो कि डिवाइड में जाएगा, और ये हमारा आया, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में लगा देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 4x 5y 23। क्या देंगे, 5 इंटू 2x बाई 3 इक्वल टू 20। जब भी वैल्यू बैठाएंगे तो y को गायब कर देंगे, और वैल्यू जो बैठाएंगे वो ब्रैकेट में लगा देंगे। आगे सॉल्व करेंगे, क्या है 4x। अब ये यहाँ पर कट नहीं रहा, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 13 65
5 इंटू 2 10x एंड इक्वल टू 20। ठीक है, फ्रैक्शन में जब भी आएगा तो एलसीएम लेकर बनाया जाता है। इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। 1 3 का एलसीएम 3 हो गया, और 1 को डिवाइड 1 से डिवाइड करेंगे 3 को आएगा 3 एंड 3 इंटू 4 12x। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो 5 6 7 8 तक में ही सीख जाया जाता है। जिसका वीक होगा वो हमारा अभी बेसिक ऑफ मैथ करके एक सीरीज आएगा, उसमें से आप लोग सीख सकते हैं। तो 3 4 जा 12 हो गया, 3 से डिवाइड हुआ 3 ही आया, और यहाँ पर 65 माइनस 10x, क्योंकि 1 हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही आ जाता है। 12x से 10x माइनस तो 2x 65, और 23 इंटू 3 कहाँ गया, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। इधर मल्टीप्लाई होकर 69 आया और 65 आकर भी माइनस हो गया, क्योंकि इधर से उधर भेज दिया मैंने। क्या आ गया, माइनस होके 4 आ गया, और x इक्वल टू 4 और डिवाइडेड बाई 2 जाएगा, 2 दिया तो कट के हमारा 2 एक आंसर तो हो गया। एक आंसर हो गया। अब दूसरे के लिए हमको जो x का जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू आ गया, उसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम x की वैल्यू पुट करके y को भी सॉल्व करेंगे। y का सॉल्यूशन करके क्या आया था, y इक्वल टू 13 माइनस 2x बाई 3। x का सॉल्यूशन आ चुका है, कितना आया है, 2 आया है, नीचे 3 है। क्या आ गया, 2 2 जा 4 बाई 3, 13 से 4 माइनस हुआ 9 आया, फिर 3 3 जा करके 3 आ गया, और y का भी सॉल्व हो गया। ठीक है, एक जगह कलेक्ट करके लिख देंगे, तो हमारा x की वैल्यू 2 आया है, y की वैल्यू 3 आया है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से जब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेंगे, तो चूंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन ये स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो रूट के अंदर है, फिर इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास √2x प्लस √3y ठीक है, √3x √8y, ये हो गया हमारा दोनों इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। करेंगे क्या, फर्स्ट इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पहले हम वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, √2x √3y 0। यहाँ से हम √3y को रखें और √2x को राइट भेजे। वहाँ पर 0 है, 0 को लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ जो भेजे हैं उसी को लिखे। √2x माइनस में चला गया। अब क्या करेंगे, √3 को भेजेंगे जो कि डिवाइड में चला जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। सेकंड स्टेप क्या है,
इसकी वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। y in इक्वेशन 2 √3x √8y इक्वल टू 0। अब क्या है, y की वैल्यू पुट करना है, तो ये √8 और y को एलिमिनेट करके उसकी जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या है, √2x बाई √3 इक्वल टू 0। आगे स्टेप में सॉल्यूशन, प्लस माइनस तो माइनस हो गया और √8 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो √16 हो जाएगा। नीचे हमारा आ गया, रूट के अंदर का नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, √3x प्लस ये 4 का स्क्वायर है, 16 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आया, वो 4x हो गया। फिर यह फ्रैक्शन में आ गया, फिर यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा √3 क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 एंड √3 का एलसीएम √3 होता है। √3 1 से कट गया तो √3 आया, √3 इंटू √3 ध्यान करना होगा 3 हो जाता है। दो सेम रूट का वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा अगर स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट √3 है, स्क्वायर रूट 3 है, दोनों मल्टीप्लाई हुआ 3x हो गया। ये तो √3 डिवाइड होके कट गया 1 इंटू 4x 4x 0। अब तो 3x और प्लस 4x इक्वल टू 7x एंड बाई √3 इक्वल टू 0। अब 0 से जाकर मल्टीप्लाई होगा उल्टा होगा, क्योंकि नीचे वाला डेनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से होता है और इधर का न्यूमरेटर उधर के डेनोमिनेटर से होता है। तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 7 नीचे हुआ, और 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है फाइनली उसका आंसर 0 आ जाता है। अब इसकी वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके y को भी सॉल्व कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, y इक्वल टू √2x बाई √3, क्या लगा दिए, x को हटाए और x की वैल्यू पुट किए, कितना आ गया, 0 आ गया, और 0 से फिर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो फाइनली इसका आंसर 0 आ गया। तो x का भी 0 एंड y का भी 0, दोनों को हम एक जगह कलेक्ट करके लिख देंगे। इसमें एक पॉइंट नोट करने के लायक है कि 0 0 आया क्यों। ठीक है, जब भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा किसी भी इक्वेशन में, ये याद रखना होगा, तो x एंड y का जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू 0 आएगा। कभी एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें डायरेक्ट 0 0 को वाले को टिक कर देना है विदाउट सॉल्व किए, डेफिनेटली यही आंसर आएगा। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास और बच रहा है। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो है बचा हुआ उसका है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 राइट इक्वल टू -2, इसको इक्वेशन 1 बना लिए, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ये इक्वेशन। फिर काम वही, इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे।
फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 5y/3 - 2। जब इसमें सब x चाहे y, जनरली हम y ले रहे हैं और ज़्यादातर टीचर्स y का ही सॉल्व करते हैं पहले। तो y कॉन्टेंट्स जो है माइनस में है, तो इसको हमको राइट भेजेंगे, राइट वाले को लेफ्ट लेकर आते हैं। तो -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और इधर से 5y/3 जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद पूरा रिवर्स कर देंगे, पूरा लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट, कोई साइन चेंज। अब थोड़ा एलसीएम लेना होगा, फ्रैक्शन में है राइट में, क्या होगा 2, ठीक है। तो यहाँ 2 कट गया, 3x, 2 × 2 4, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, y 5 नीचे हो जाएगा, 3 × 3x + 4 एंड y 5 × 2, y = 3, 3 जा 9x, 3 4 जा 12 एंड y 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 तो हमारा इस तरह से आया कि 3 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई, 5 जाकर नीचे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अब ये जो y की वैल्यू लाए हैं उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में लाएंगे। द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है, रिपोर्ट के अंदर है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास x/3, y/2 एंड 13/6 प्लस में है, राइट। y की जगह पर हम वैल्यू जो निकाले हैं उसको लगा देते हैं। कितना आया है, 9x/12, तो 9x + 12 इसका जो 10 है, पहले तो इसमें 2 है वो रहेगा, और इसमें 10 आया है वो भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हो गया x/3, 9x 12, 10 2 जा 20। फिर यहाँ पर फ्रैक्शन है, फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 3 एंड 20 का एलसीएम लेंगे, हमारा 60 आएगा। 3 से डिवाइड किया 20, 20 × x 20x, 20 से डिवाइड किए 3, और 3 जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान देना है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 9 जा 27, 3 12 जा 36 एंड 13/6। अब ऊपर में ये 20 27 तो जुड़ेगा, तो 57 हो गया, और ये 36 हो गया, और 60 कहाँ जाएगा, राइट में भेज देंगे। तो ये यहाँ कट गया, हमारा आ गया 10, ठीक है, 47 आएगा, ठीक। प्लस 36, 13 × 10 इधर आ गया हमारा 130, और ये 36 जाकर राइट में जाकर माइनस कर देंगे। ये 94 आएगा, अब 47 जाएगा डिवाइड होगा, तो आ जाएगा ये कट के 2x की वैल्यू। तो अब जब x की वैल्यू आ जाएगा तो उसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 जो बेस्ट ऑप्शन है उसमें करेंगे। करने को तो 1 2 3 4 1 2 3 तीनों में से किसी में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। ये उधर का सॉल्यूशन है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या आया है, y = 9x + 12/10, ठीक है। अब इधर का पूरा पोर्शन हम निकाल देते हैं।
x का वैल्यू क्या आ गया है, लगा दिए। वैल्यू लगाने का तरीका बता दिए हैं। उस टर्म को डायरेक्ट करो, उस टर्म को कॉमन निकालो। 9 2 जा 18 प्लस 12 बाई 10, 30 बाई 10, कैंसिल 3। x एंड y फाइनली हमारा सॉल्व हो गया। कलेक्ट करके एक जगह लिख देंगे, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, दोनों का आंसर सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन था, उसमें से 3 पिछले क्लासेस में, 3 इस क्लासेस में हम सॉल्व कर दिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए